from Chanakya to Gadak to नॉस्टैल्जिया हिट हुआ आपको? बहुत ज़्यादा। ऐसा कॉलेज मेरा भी होना चाहिए था। नॉस्टैल्जिया हिट हुआ आपको? कॉलेज आए आप? बहुत ज़्यादा। मैं हूँ तो वैसे अम्बाला से, वहाँ मेरी स्कूलिंग हुई और कुछ चंडीगढ़ में, और बाद में मैं फाइनली जब बॉम्बे पहुँचा तो कॉलेज मेरा बॉम्बे में था। तो वहाँ तो आप सोच सकते हैं सिर्फ बिल्डिंग्स ही हैं और कुछ नहीं है। तो मन में ये आया कि यार ऐसा कॉलेज मेरा भी होना चाहिए था। हाँ, लेकिन जो कॉलेज का एक फील है जो स्टूडेंट्स के साथ है वो एक बड़ा याद आया सब कुछ। आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये इतने अच्छे जगह पे है? मैं दिल्ली में पढ़ी हूँ, हाँ जी। यहाँ पढ़ाई कैसे होगी सर? यहाँ तो ऐसा लगेगा ना कि वेकेशन ही चल रहा है। ऐसे नहीं लगता? दोनों तरफ हो सकता है कि वेकेशन साथ में एंड पढ़ाई। आपको इमीडिएट थोड़ा वो दोनों चीज़ें साथ में चाहिए होती है। आप एक ही सिर्फ करते रहेंगे, एक चीज़ करते रहेंगे तो आपको से वो मोनोटोनस हो जाएंगे, बोरियत सी आनी शुरू हो जाएगी। बस वही होगा। आपको लगता है कि चलो थोड़ी सी वेकेशन कर लेते हैं, 1 घंटा थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं। Journey from Chanakya to Gadak to ये तो बहुत कमाल का सवाल है। मुझसे लोगों ने पूछा कहाँ सर आप चाणक्य अखंड भारत की बातें करते हैं कंस। और हाँ कंस, और अभी आप ये क्या पाकिस्तानी मतलब कैसे, और देश को तोड़ने की बातें कर रहे हैं, देश की बैंड बजा रहे हैं और अखंड भारत की बातें कर रहे थे। प्लीज़ ये रोल मत कीजिए, हम आपको चाणक्य के रूप में देखना चाहते हैं। मेरा बड़ा सिंपल सा आंसर था उनके लिए। आई थिंक शायद आप भी अभी कर सकते हैं, अगर नहीं करेंगे तो सॉरी। वो ये है कि चाणक्य हीरो है, सब इनको हीरो मानते हैं, सब उनको अपना आदर्श मानते हैं। तो वो मुझे रोल मिला, मैंने वो निभाया और लोगों ने कहा ये हीरो का रोल है, अच्छा रोल है। अब ये विलन है, आप जानते हैं कि जनरल हामिद इकबाल एक विलन है, और जब आपको पता है ये विलन है तो ये मेरा बड़ा अच्छा सौभाग्य है कि मैं ये बता रहा हूँ कि आप विलन ना बने। अब ये जानते हैं कि ये खलनायक है, तो खलनायक हमें नहीं बनना है, हमें नायक बनना है चाणक्य। तो मैंने उनको ये जवाब दिया था। जब आप तलाश में घुसे, जैसे मैं जब पहली बार घुसी ना, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी मतलब यश राज के मतलब ऐसे कोई वो जैसा एक फिल्म का सेट लगाओ। हाँ। और करण जौहर की कोई फिल्म हो और स्टूडेंट ऑफ द ईयर, और मे बी ऐसा कुछ। अभी एक चॉपर उतरेगा, एक बच्चा आएगा। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ, तो मैंने वहाँ पे थिएटर डिस्कवर किया था एंड मुझे बहुत मज़ा आया। मुझे वहाँ से पता चला कि आई वॉन्ट टू परस्यू दिस थिंग। सर, आपको कब ये रियलाइजेशन हिट हुआ? बचपन से। बचपन से? आता ही नहीं है। चंडीगढ़ में मैंने बताया ना थोड़ी सी पढ़ाई, तो वहाँ मेरे नानका था और मैं हमारी सत्संग होती थी, तो वहाँ आपने गदर ऑफ कोर्स देखी होगी पहली। हाँ। तो उसमें विवेक शौक जी थे। हाँ। तो विवेक शौक जी अब रहे नहीं हमारे बीच। वो मेरे कज़िन ही समझ लीजिए, मैं बड़े भाई समझ लीजिए, और हमारे गुरु भाई हैं। तो उन्होंने मुझे स्टेज पे खड़ा कर दिया था। मैं और डाकू का रोल दिया था, तो आज तक डाकू ही बना रहे हैं। डाकू एज ए विलन। तो मन में सिर्फ यही था, यही करना है। और मेरे डैड भी इसी प्रोफेशन से हैं, तो उन्होंने भी फिल्म की एक शूटिंग की थी। मेरे मामा जी अब यहाँ हैं देहरादून में, सो वो हीरो थे उसमें जब वो करना चाह रहे थे। तो मैंने उनके बचपन का रोल, मुझे वो खड़ा कर दिया था मिरर के सामने और कैमरा लगा हुआ था। तो आई रिमेंबर दोज, वो जो मेमोरीज होती है ना, जो हमेशा जो कुछ मेमोरीज होती हैं आपके पास हमेशा, तो बस वो अब तो मुझे यही करना था, अब सिर्फ एक्टिंग ही करनी थी। तब से मैं और तो हाँ सॉरी सर, आप कुछ कॉलेज के टाइम पर भी मैं यही करता था। बोलते थे लेक्चर्स तो होते रहेंगे बाद में। I mean, ये भी ज़रूरी था। लास्ट के 1 महीने में हमारे को पूरा देते थे पढ़ाई के लिए। उसके अलावा जितने सारे महीने थे हम सिर्फ थिएटर और सब करते थे। तो लास्ट के टीचर सुना लेक्चर होते रहेंगे। ऐसा सपोर्टिव बनना है आपको। तो सर, आप कुछ तलाश के लिए बोलना चाहेंगे इस इंस्टीट्यूट के लिए? ऑल द बेस्ट एंड बहुत अच्छा। मुझे तो मैंने अपनी बात कर ही ली कि बड़ा अच्छा फील है। तो यहाँ आने के बाद एक डेफिनेटली यहाँ बहुत अच्छा काम भी हो रहा है, पढ़ाई हो रही है। मैं तो यहाँ आने के बाद ही बोला कि बड़ा अच्छा आपका वो है, क्योंकि ये बड़ा ब्यूटीफुल दिखता है। सर, आपने वो बात बोली ना कि आप आते थे, आप पोछा लगाते थे, पानी निकालते थे और फिर आप परफॉर्म करते थे। ये ना कुछ वैसी बात है जो मेरे पापा मुझे कहते थे कि हम नदी पार करके स्कूल जाते थे। ये वैसी चीज लग रही है ना? हाँ। हमारे टाइम वैसा था। आजकल बच्चे बोलेंगे हमें तो स्टेज मिला था। हो सकता है और 10-20 साल बाद जब वो स्टेज भी मिला होगा, लाइव्स भी मिलेंगी, तो नहीं यार अब कुछ और भी, हमको माइक्स नहीं थे। हम ये बोलेंगे हमें माइक्स नहीं थे। कुछ ना कुछ बोलेंगे। हमें फुट माइक चाहिए था, हमें जोर से बोलना पड़ता था। नहीं, अब तो लेवल आ गया, तो थिएटर में भी आपको हाँ थिएटर में लगता है। अभी कि अच्छे टीचर्स चाहिए, अच्छे परफॉर्मेंस चाहिए, अच्छे हैं वो भी हैं ऑफ कोर्स, लेकिन कहीं ना कहीं आदमी के मन में शिकायत रहती है। तो मैं इस इंस्टीट्यूट के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए बोलूँगा थैंक यू सो मच
फॉर हैविंग मी Thank you, sir. एंड गॉड ब्लेस, सब अच्छे से काम करें और जब भी मेरी ज़रूरत हो मैं हूँ। सर थैंक यू।